दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जब सुबह उठते हो तो आप सोचते हो कि आज मैं ना दिन भर काम करूंगा, मन लगा कर करूंगा, हर काम परफेक्ट करूंगा, कोई भी काम गलती नहीं होगा और समय पे करूंगा। लेकिन आप क्या करते हो, ठीक लाइन पे जाते जाते फिर रील्स देखने लगते हो मोबाइल में, फिर सो जाते हो, नहीं अभी तो काम करूंगा 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 कर करके काम छोड़ देते हो और काम सो जाते हो। फिर दिन भर समय ऐसे आपका समय बर्बाद हो जाता है, पूरा दिन समय निकल जाता है। ठीक है, किसी न किसी बहाने से आप अपना समय बर्बाद कर लेते हो और फिर एक अंदर से आवाज आती है और चिल्लाते हैं आप कि आज मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मैंने अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं किया और मैंने क्यों मोबाइल देखा, मैंने क्यों सोया, मैंने क्यों समय पूरी तरह से बर्बाद किया। अगर ऐसा हो रहा है ना आपके साथ, तो समझ जाइए कि आपके दिमाग को ना औरों ने हाईजैक कर लिया, मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, हम इंसानी दिमाग की ऐसी खतरनाक जो साइकोलॉजी है ना, उसके 5 पॉइंट आज मैं आसान तरीके से और एक उदाहरण देकर बताऊंगी। ठीक है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होने के 5 साइकोलॉजी पॉइंट। डोपामाइन का जाल, ये क्या है? हमारा दिमाग ना आसान खुशियां ढूंढता है, आसान। जैसे कि आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ मूवी फिल्म देख रहे हो, कुछ मूवी देख रहे हो या कोई भूतिया चीज देख रहे हो। ठीक है, कुछ मीठा खा रहे हो, आसान चीज खुशियां, ये आसान चीज हुआ। तो इसको क्या बोलता है, क्या आप कहते हैं, डोपामाइन का जाल। ये चीज आपको बार बार करने का मन करेगा, बार बार। आप अगर कोई सीरियल में लत लग गया तो उसी को देखने का मन करेगा। माने मजा का चीज आपको चाहिए, मजा जो आपको इंजॉय कराए, वो चीज आपको पसंद आता है। ठीक है, उदाहरण एक बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चे को आपने फल खाने कहा, फल खाने तो कहा और उसके बगल में फल और एक जगह में आप रख दीजिए क्या, चॉकलेट। तो बच्चा हमेशा क्या करता है, चॉकलेट को ही चुनता है, क्योंकि उसका दिमाग क्या कह रहा है, बच्चे का चॉकलेट पसंद चीज है, तो वो चॉकलेट ढूंढता है, तो वो चॉकलेट ही खा रहा है। तो इसी तरह आप समझिए कि आपका जो माइंड है ना, आसान खुशियां ढूंढता है, आसान काम, आसान जो तुरंत हो जाए। ठीक है, नंबर 2, इमोशनल हाईजैक, माने पूरे दिन में छोटे छोटे जो फैसले लेते हैं ना, जैसे आपको क्या पहनना है सुबह में, शाम को क्या पहनना है, शाम को क्या करना है, शाम को किस तरह से काम करना है, ये आपका क्या होता है ना, माने हमारी जो दिमाग होती है ना, वह इच्छा की जो बैटरी होती है ना, इच्छा बैटरी खत्म हो जाती है। मतलब शाम तक बहुत कुछ करना खोजते हैं, सुबह से शाम तक, लेकिन आपका ना इच्छा जो अंदर से होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है। जिस तरह उदाहरण, जैसे आपका मोबाइल बैटरी जो चार्ज होता है, क्या होता है, रात में 5% हो जाता है, वैसे ही वो क्या होने लगता है, 5% होता है तो वो हैंग करने लगता है। वैसे ही आपका दिमाग है, शुरू में थकता नहीं है, उसके बाद क्या होता है, अपने आप थकने लगते हो, बहुत थक जाते हो करते करते, आप खुद पर ना कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या आपका गलत कामों की और यह जो है ना, आपकी गलत कामों के वक्त बर्बाद करने लगता है। जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए कोई काम ही कर रहे हैं और काम करने का इच्छा बहुत जाग रहा है, पर क्या होता है कि मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, तो आप क्या करते हो कि करने का इच्छा नहीं है, इसलिए आप क्या करते हो, वो काम ना आपका अभी करूँगा, थोड़ा देरी में करूँगा, बाद में करूँगा, करते करते क्या होता है, ऐसे वक्त बीतता जाता है। ठीक है, नंबर 3, अच्छी नींद और थकावट, मतलब अधूरी नींद और थकावट। हमारे जो दिमाग है ना, सामने वाले जो हिस्सा है, हमारे फैसलों क्या करता है पता है, और गुस्सा को कंट्रोल तो करता है, लेकिन जब नींद आपका पूरा होता है तब वह कंट्रोल करता है। और जब आपका नींद पूरा नहीं होता है ना, तो ही हिस्सा ना आपका काम करना धीमा कर देता है। ठीक है, थकावन बढ़ा रहता है, एक तो नींद पूरा नहीं, ऊपर से थकावन। तो ऐसे क्या होता है कि आपका मन ना पूरे तरह से थक जाता है, नींद भी पूरा नहीं है, काम में मन नहीं लग रहा है, थकावन है, तो इसी तरह आपका दिमाग भी काम करता है। ठीक है, जो हिस्सा है ना दिमाग का, वो इसी तरह धीरे काम करना शुरू कर देता है। एक तो थकावन है, अब बहुत थक गए हो, मान लो थक गए हो,
आपकी इच्छा है कि वो काम पड़ा हुआ मैं कर सकती हूँ, पर आप क्या हो, पूरे तरह से थक गए हो, दिमाग से भी और शरीर से, तो आप नहीं कर सकते हो, आपका मन मना कर रहा है। इसी को बोलते हैं जब नींद पूरी होती है और थकावट नहीं रहता है तो मन में ना, शरीर में ना फुर्ती होती है, एक अलग एहसास होता है, एक अलग उम्मीद रहता है, एक अलग चाहत होती है। और अगर नींद पूरी नहीं होती, थकावट रहता है ना, तो इच्छा ना शक्ति मर जाती है, कोई काम करने का मन ही नहीं करता। उसी तरह आपकी ज़िंदगी में ना, जो पता है इसे क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल हाइजेक, पता है, मैंने हम कंट्रोल नहीं करने सकते हैं अपने आप को। जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ, बिना सोए काम करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। अगर आप बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते हो रफ्तार से, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है, निश्चित होना। उसी तरह आपका दिमाग है, जब आप माने कंट्रोल के बाहर रहते हो, आपका शरीर थका रहता है, नींद पूरा नहीं होता, तो आपका काम भी बेकार बनेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, काम तो मन लगेगा नहीं, काम खराब हो जाता है। ठीक है। नंबर 4, तत्कालीन सुख। तत्कालीन सुख बनाम का दूर फायदा। मतलब क्या है ना, इंसान की फितरत क्या है कि उसे आज का सबसे पहला सुख चाहिए, कल उसका तत्काल क्या होने वाला है वो नहीं जानना चाहिए, अभी का सुख चाहिए, मुझे तुरंत चाहिए। उदाहरण दे रही हूँ, एक स्टूडेंट है, आप जानते हैं कि एक स्टूडेंट है जो अगर वो आज पढ़ेगा तो 2 महीना बाद वो पास कर सकता है, वो दूर का फ़ायदा देखता है। लेकिन आज वो दोस्तों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहा है, तो ये क्या कर रहा है, या उसका सोच कंट्रोल छीन ले रही है, यही सोचना उसकी कंट्रोल छीन ले रहा है। मतलब वो आज का नहीं सोच रहा है, वो आज एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है सब, पर बाद में जो होने वाला उसके बारे में वो नहीं सोच रहा है। ठीक है। नंबर 5, डर और तनाव से भागना। जब कोई इंसान ना कोई काम, बहुत बड़ा काम मुश्किल लगता है ना, तो उसका दिमाग ना, जब भी कोई काम ना बहुत बड़ा या तनाव लगता है, तो दिमाग जो है ना, उसका दिमाग उस तनाव से बचने के लिए ना किसी और आसान काम में ना उसे उलझा देता है। मतलब जब घर में बहुत सारा काम बिखरा हुआ है, बहुत सारा काम पसरा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो हम अक्सर या सोच कर बैठ जाते हैं कि थोड़ी देर बाद आराम करके करूँगा। यह देखता है, बाद में यही देखता है कि आराम नहीं है आपको, यही काम ना, आप डर से ही काम ना, आप डर के कारण भाग रहे हैं, ये काम के डर से आप भाग रहे हैं। अगर वही काम तुरंत करके हम हट जाएं, तो वो काम हमारा निश्चित हो जाएगा और हम उस काम से डरेंगे। आप आराम खोजते, आराम वाला चीज़, हर चीज़ आराम चाहिए, तो ऐसा बिना आराम को कुछ नहीं मिलता बहनों। देखो दोस्तों, अगर आप अपने कंट्रोल में नहीं हो ना, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत कमज़ोर हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है ना कि आपका जो दिमाग है ना, वो थक चुका है, वो भटक चुका है, पूरी तरह से भटक चुका है, थक चुका है। इससे वापस कंट्रोल में लाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, एक तरीका, 2 मिनट के लिए ना आप आय को जो होता आँखें है उसे मूंद लीजिए और दिमाग को भटकने मत दीजिए। आँख बंद कर लीजिए शांति से, दिमाग को भटकने मत दीजिए, दिमाग को एकदम शांत रखिए सिर्फ 2 मिनट तक। ठीक है। और 2 मिनट के बंद करने के बाद सिर्फ 2 मिनट यही कहिए कि मैं वह काम करूँगा क्योंकि मेरे भविष्य के लिए सही है, मैं वो काम करूँगा और ये मेरे भविष्य के लिए सही है, मैं ये खुद ट्राई की हूँ, मैंने सही में होता है ये तो। देखिए दोस्तों, आपका दिमाग जो ना आपको गुलाम बना रहा है, आप उससे गुलाम, आप अपने दिमाग को गुलाम मत बनाइए, बल्कि आप उसके मालिक बनिए। आप जो सोचेंगे वही होगा, आपका दिमाग जो सोचेगा वो नहीं होगा। मैं जो सोचूंगा वो मेरा दिमाग करेगा, आपका दिमाग जो सोचेगा वो आप मत कीजिएगा। आप दिमाग का गुलाम और नौकर मत बनिए, बल्कि आपका दिमाग आपका मालिक बनाइए, अपने दिमाग को अपना मालिक बनाइए, आपके हिसाब से चलाइए कि मुझे अभी ये काम करना है तो मैं ही करूँगा। तुम्हें करना पड़ेगा, आपके दिमाग को आपको ही बोलना पड़ेगा और आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों, अब ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, उस संघर्ष को ना खुद ब खुद कंट्रोल करके चलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और बोलिएगा मैं
करूँगा। ये मेरी कमेंट में लिखिएगा कि मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, मैं यही करूँगा। ठीक है? सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हँसते रहिए और सभी लोगों को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।